बिहार में 4 इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। मशरकी चंपारण में खिताब के दौरान सीएए के मुद्दे पर अपोजिशन को घेरा। सवालिया अंदाज में पूछा, 1 साल होने को है, क्या किसी की शहरियत गई? रंगरेट श्रीनगर में एनकाउंटर, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ डॉक्टर सैफुल्लाह हलाक। डीजीपी ने बड़ी कामयाबी से किया ताबीर, कहा दर्जनों तखरीबी कार्रवाइयों में था मुलव्विस। 370 के खात्मे के बाद मरकज के लिए गए फैसले एकतरफा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के अवाम का मरकज खो चुकी है एतमाद। 3 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सहरसा के पटेल मैदान में चुनावी रैलियों से करेंगे खिताब। तैयारी में जुटे एनडीए कारकुन। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम थमी। एनडीए और अजीम इत्तेहाद ने जोरों शोरों से चलाई तशहीरी मुहिम। 3 नवंबर को 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात, 28 सीटों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए खत्म हुई तशहीर, शुरू हुई डोर टू डोर तशहीर। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। कोरोना वायरस के एहतियाती इकदाम पर अमल करते हुए कल से रियासत आंध्र प्रदेश में तालीमी सरगर्मियों का होगा आगाज। 23 नवंबर से 6ठी ता 8वीं जमात के क्लासेस शुरू होंगे। वजीर तालीम ए सुरेश का बयान। हैदराबाद, कानपुर और रांची में फ्रांस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने शान रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी को बताया नाकाबिले माफी। फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट करने की आवाम से अपील। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह में मुसलसल इजाफा। कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह बढ़कर 91.53% हुई। एक्टिव केसेस की शरह 6.97% रह गई। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, न्यूज 18 से बोले वजीर आला नीतीश कुमार, कहा एनडीए को वाज़े अक्सरियत मिलेगी। कमलनाथ की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलेक्शन कमीशन को दी है चुनौती, ईसी ने छीना था स्टार कैंपेनर का दर्जा। निकिता कत्ल मामले में बल्लभगढ़ महापंचायत में हंगामा, बेकाबू मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। इलाके में है फिलहाल अमन व शांति। राजस्थान में गुर्जर तबके का एहतजाज, भरतपुर में रेल पटरियों पर बैठे गुर्जर एहतजाजी, रिजर्वेशन की मांग की हिमायत में है एहतजाज। गुर्जर तबके के एहतजाज के पेश नजर ट्रेनों के रूट बदले गए। वेस्टर्न रेलवे ने 7 ट्रेनों के बदले रास्ते। राजस्थान में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी। 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन्स में नहीं मिलेगी छूट। 16 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोलकाता ने राजस्थान की 60 रनों से दी शिकस्त। कोलकाता के प्लेऑफ में जाने के इम्कानात बरकरार। इस बार के बाद राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर। किंग्स 11 पंजाब टूर्नामेंट से बाहर। चेन्नई सुपर किंग ने 9 विकेटों से हराया पंजाब को। खराब बैटिंग के सबब शिकस्त का सामना करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी का ऐलान, नहीं लूंगा आईपीएल से रिटायरमेंट, चेन्नई के लिए खेलता रहूंगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू। निजामत फासलाती तालीम में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने हुकूमत का ऐलान, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई दर्जा देने का किया फैसला। हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के ऐलान को किया मुस्तरद। अयोध्या तनाज़ा के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मस्जिद की शहादत के सभी मुल्ज़िमीन को बरी किए जाने का मामला, पीर को होगी समाअत। दिल्ली में कोरोना के मामलात में तेजी आने से तशवीश। गुज़िश्ता रोज भी 5000 से ज्यादा मामलात आए सामने। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर फिक्रमंदी। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर रामवीर सिंह का मुतालबा। सीएम केजरीवाल से कल कुल जमाती मीटिंग तलब करने का किया मुतालबा।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मौलाना खलीलुर रहीम सज्जाद नोमानी से की मुलाकात। ये मुलाकात मौलाना सज्जाद नोमानी की रिहाइशगाह पर हुई। मुख्तलिफ मुल्की व रियासती मसाइल पर हुई गुफ्तगू। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बाहर हिंदू सेना ने लगाया जिहादी दहशतगर्द इस्लामिक सेंटर का पोस्टर। बोर्ड ने इस वाक़े की मजम्मत की। मामले की छानबीन जारी।